खबरों की झलक। पेश है CKS कस्टर्ड पाउडर, एक शानदार अनुभव जो स्वादिष्ट और पौष्टिक है। क्रीमी अच्छाई के साथ ये बनाने में भी आसान। शमशान घाट में जलती लाशों के बीच मनाया गया जन्मदिन। यूपी के फतेहपुर जिले में शमशान घाट में जलती लाशों के बीच मनाया गया जन्मदिन, जहां शमशान घाट में काम करने वाले कर्मियों के साथ जनपद के रहने वाले समाजसेवी अशोक तपस्वी ने अपना 64वां जन्मदिन मनाकर एक नई पहल की है, जिन्होंने अब तक लगभग 250 अज्ञात लोगों के शव का अंतिम संस्कार कर लगभग 3500 लोगों की जान बचाई है। जहां काम करने वाले कर्मियों के साथ शमशान घाट में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हुए कर्मियों को अंगवस्त्र भेंटकर खुशियां मनाई। शमशान घाट में जलती चिताओं को देखिए, जहां एक समाजसेवी ने शमशान घाट के कर्मियों के बीच पहुंचकर अपना जन्मदिन मनाते हुए मिसाल पेश कर कहा कि जिस तरह से यहां लोगों मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति दिलाने वाले लोगों को समाज में सम्मान नहीं दिया जाता। वह लोगों को अंतिम संस्कार के बाद उनके शव दाह करके मृत शरीर को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें समाज के जिम्मेदार लोग नहीं याद करते। लेकिन जनपद के रहने वाले समाजसेवी अशोक तपस्वी ने अपना 64वां जन्मदिन मनाने के लिए शमशान घाट पहुंचे, जहां लेटे हुए भगवान शंकर के दर्शन करते हुए शमशान घाट के कर्मियों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। समाजसेवी अशोक तपस्वी ने बताया कि वह लोगों की जान बचाने का काम लगभग 12 वर्षों से लावारिस लाशों को मुख्य अग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। समाजसेवी अशोक तपस्वी की माने तो वह महाराष्ट्र में जन्मे और 1985 को जनपद में आकर अपना उद्योग फैलाया, जहां करोड़ों अरबों का व्यापार जनपद से लगाकर पुणे में फैला रखा है। सड़क दुर्घटना में घायलों को देख उन्होंने जहां लोगों को बचाने का संकल्प लिया, उन्होंने अपनी एक स्वयं की एम्बुलेंस से लोगों को बचाने के साथ साथ लावारिस लाशों को मुख्य अग्नि देकर उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। अशोक तपस्वी की इस पहल को देखकर जहां लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो इंसान चकाचौंध के बीच फंसकर इंसानियत भूल जाता है, लेकिन एक ऐसा समाजसेवी जो इंसानियत के साथ साथ लोगों की भावनाओं की कद्र कर समाज को नई दिशा देने का काम किया। फतेहपुर से आप देख रहे हैं खबरों की झलक। धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। घाट में बनाया, जहाँ शमशान घाट में लोग आना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर आज अपने कर्मचारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। कैसा क्या रहा इसका? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और लोगों के बीच में हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरी जो शुरुआत हुई है, सेवा की जो शुरुआत हुई है, शमशान घाट से मैंने शुरू किया। इसलिए मैंने ये बात लोगों के बीच में हमेशा रखता हूँ कि शमशान घाट से मैंने शुरू क्यों किया, क्योंकि जितने भी लावारिस जिले के हैं उनको मुखाग्नि मेरे हाथों से दिया जाता है। मैं ही देता हूँ, विधिवत देता हूँ, और इसकी एक बढ़िया शुरुआत मैंने यहाँ से की है। और जैसे कि मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, पुणे का है, मेरा जन्म वहीं हुआ। इसके बाद 1985 से मैंने अपना फतेहपुर, हमारा पैतृक है, यहाँ पर आना जाना शुरू किया मैंने। और फिर मैंने सोचा कि फतेहपुर में कहाँ से शुरू करेंगे, तो मैंने शमशान घाट से शुरू किया, जहाँ से लोगों का अंत होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर जन्मदिन मनाया जी, तो ये आपके अंदर मन में कैसे सोच हुई कि लोग शमशान घाट में यहाँ तो लोगों को अंतिम वहाँ पे मुक्ति देने के लिए आते हैं? जी जी जी। यहाँ पे आपने जन्मदिन मनाया। देखिए, मैंने एक बहाना था मेरा यहाँ पर जन्मदिन मनाने का। उसका कारण ये था कि आप देखते होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये जो अंतिम संस्कार का बच्चे जो काम कर रहे हैं, हमने सोचा इनके लिए कोई पूछता नहीं है, इनको कोई इनके बारे में सोचता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि हम यहाँ कैसे शुरू करें, तो मैंने अपना कई वर्षों से मैं जन्मदिन यही मनाना शुरू किया अपना। और इस बार मैंने उनको अंगवस्त्र देकर उन बच्चों को जो यहाँ शमशान घाट में रात भर रहते हैं और चिताओं को विधिवत वो जिस तरह से जलाना चाहिए वो करते रहते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों का। तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी मैं कुछ करूं, इनके लिए भी मैं सोचूं, तो इनको वस्त्र दान देकर मैंने शुरुआत की। अब तक कितने लोगों को आपने यहाँ पर लाकर के उनका अंतिम संस्कार किया? अभी तक तो देखिए, कम से कम नहीं तो करीब 250 के करीब मैंने उन लावारिसों को लाकर अंतिम संस्कार किया। जैसे इस महीने में करीब ये 6 हमारा हो गया, पिछले महीने में 8 था, उसके पहले 12 लावारिस से। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पे लाकर के? अभी ये मान लीजिए चलिए कि मैं करीब लगेगा कि ये 12-13 वर्षों से मैंने शुरू किया है। और ये कार्य जो है मेरे लिए मेरा सौभाग्य मानकर चलिए कि, क्योंकि अब सोच के लिए तो ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि जो आज सड़क दुर्घटना में घायलों को मैं अभी तक करीब 3500 क्रॉस कर गया। मैं इतने लोगों को अब तक मैं
हॉस्पिटल पहुंचा चुका, जिनका समय से पहुंचने के जान बची, और करीब 474 डेड बॉडीज मैंने टुकड़ों में बिना चाहे रेल से कटा ये सेवा। उसके साथ साथ मैंने ये लावारिसों का भी मैंने सोचा, इनका कोई वारिस नहीं है तो कम से कम वारिस बन के मैं इनका सेवा शुरू करूँ। मेरा नाम अशोक तपस्वी है। बीच में आए हैं अशोक तपस्वी जी, और अक्सर आते जाते भी रहते हैं। इनकी ही कृपा है जो हम लोगों के लिए भी काफी कुछ किया है इन्होंने, और बहुत ही अच्छा लगा जो पहली बार शमशान में आकर केक कटा, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। और आज दिन तक कभी किसी ने यहाँ पे केक वगैरह नहीं काटा, और ना इस तरीके की खुशियां कोई मनाया। और ये खुशियों के साथ साथ दुखियों के साथ भी बहुत ही सेवा भाव करते हैं। लवारिसों का अधिकतर जनपद में समाज सेवी तो बहुत है, बहुत सारे हैं, बट इनके जैसा कोई नहीं है। जैसे कि लोग यहाँ आने से कतराते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, यहाँ पर ये आते हैं, किस तरह से मतलब इनका रहता है? जो भयभीत होते हैं उनका तो भय में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी, और ऐसा भी यहाँ पे शमशान में कुछ है भी नहीं है। और ये ऐसा तपस्वी जी ने जो किया है बहुत ही अच्छा है, और ये बिल्कुल भी भयभीत होने वाली भी कोई बात नहीं है। भाई यहाँ आप शमशान में रहते हैं? हम शमशान में रहते हैं, हम जलाते हैं, कभी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से आपको आ रही है? बस ईश्वर की देन है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम अखिलेश है और मैं भिटौरा में रहता हूँ।